नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए अभी अभी क्या है कि आरआरसी ग्रुप डी के लिए जो सेंट्रल रीजन है उसका रिजल्ट आ गया है और फाइनली आप सभी लोगों ने अपने रिजल्ट को ज़रूर चेक कर लिया होगा। अभी मेरे एक दोस्त से भी बात हुई है और उनसे भी हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया। फाइनली डिस्कशन के बाद हमें पता चला कि रिजल्ट तो आया है लेकिन उस रिजल्ट में काफ़ी बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। और गड़बड़ी क्या है कि कुछ कम नंबर वाले ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका लिस्ट में नाम तो है, बट जो कुछ अधिक नंबर वाले जो छात्र हैं उनका लिस्ट में नाम नहीं है। अब ये गड़बड़ी ओवरऑल है क्या और ये गड़बड़ी हुई क्यों है, क्या इसकी वजह है और क्या ये ठीक हो सकता है, क्या इसका नुकसान होगा और क्या इसका फायदा होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये सब गड़बड़ियाँ जो होती हैं वो छात्रों के साथ गलत होता है, क्योंकि इससे छात्रों को बहुत सारी परेशानी होती है। इसकी वजह से जो भी कट ऑफ दिए गए हैं, अगर उस कट ऑफ में थोड़ा भी ऊपर या नीचे होता है, इसकी वजह से कई सारे छात्र जो क्वालिफाइड हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मनोबल, उनके मन में एक ग्लानि पैदा हो जाएगी। तो इस तरह की गड़बड़ियों से आरआरसी को जरूर बचना चाहिए। तो क्या है ये गड़बड़ी और किस तरीके से रिजल्ट दिए गए हैं, ये सारी अपडेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले मैं इस अपडेट को लेकर के काफ़ी सारी जो अपडेट चल रही थी उन्हें मैं नहीं दे पा रहा था, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था और मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। बट अब मैं फ्री हो चुका हूँ चीज़ों को लेकर के और लगातार अब आपको यहाँ पर जो कंटिन्यू रिजल्ट आते हैं उन सभी की वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। आज हम आरआरसी प्रयागराज के लिए भी वीडियो बनाए हैं जहाँ पर वेबसाइट हैक हो गई थी, इसकी वजह से वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आप आरआरसी प्रयागराज से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली उस वीडियो को भी जरूर जा करके देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं आरआरसी मुंबई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर, जहाँ पर हम आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट पब्लिश किया गया है। तो देखिए ये है आरआरसी रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे। यहाँ पर जो रिजल्ट दिए गए हैं आज ही पब्लिश किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दिया कि कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड क्लिक हियर टू व्यू द डाउनलोड नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये दोनों ही नोटिफिकेशन आज आई हुई है और इसी को हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो ये वाली कट ऑफ की पीडीएफ है जो आप देख सकते हो, अभी आई है यहाँ पर। यहाँ पर डेट मेंशन है जो कि 9 फरवरी आज का डेट है। इसके अलावा दूसरी जो पीडीएफ है वो इस पीडीएफ में दिया गया है जिसमें आप सभी लोगों के रोल नंबर से दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बातें बताई गई हैं वो भी हम देखेंगे और गड़बड़ियां क्या है उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इसमें बातें क्या बताई गई हैं। लिखा गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ पीडब्ल्यूबीडी एंड नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट इज शेड्यूल्ड फॉर 16 फरवरी टू 11 मार्च। ठीक है, तो डेट ऑफ डीवी तो ये पब्लिश हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ देखिए, अगर रिजल्ट में जो गड़बड़ी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो डेट है ये मेरे ख्याल से चेंज नहीं होगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा भी तो वो रिजल्ट में है, और जो गड़बड़ी है उसको हम डिस्कस करेंगे कि गड़बड़ी क्या है, इसलिए आप जरूर इस पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 फरवरी से लेकर के 11 मार्च तक डीवी चलने वाला है और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है। भुसावल है, नागपुर, पुणे, सोलापुर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल मुंबई, इन कुल 5 जगहों पर यहाँ पर डीवी चलेगी। ठीक है, यहाँ बताया कि डेट एंड वेन्यू वाइज लिस्ट इज इनक्लोज्ड, कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर कॉल लेटर देयर आफ्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी तक कॉल लेटर भी सभी का डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे एक दोस्त से बात हुआ था, उनसे बात हुआ तो उनका लिस्ट में तो नाम है, जो यहाँ पर लिस्ट दिए गए हैं इस लिस्ट में तो रोल नंबर है, लेकिन यहाँ पर जब रिजल्ट डाउनलोड ई कॉल लेटर डाउनलोड करने की बात आ रही है तो वहां पर उनका ई कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है। जो पीईटी का है वही वहां पे शो किया जा रहा है, तो ये भी एक गड़बड़ी है। ठीक है, आगे देखिए आगे और क्या चीजें हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। लिखा गया है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी इन readiness to attend allotted venue of document verification. नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू विल बी entertained। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट चेंज नहीं होगी, इसलिए आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। A link to download call letter for PWBD and non PWBD candidate will be made available shortly on the website। तो ये वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुकी है, लिंक आ चुका है, लेकिन अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। आप दोबारा से जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के, ये सारी चीजें वही एज यूजुअल हैं, सारी चीजें आप इसे
पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी सर्टिफिकेट है उन चीज़ों को ले करके है, जो भी फॉर्मेट दिए गए हैं उसी फॉर्मेट के में आपको यहाँ पे रखना होगा। यहाँ पे दिए गए कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप एटलीस्ट 12 कॉपीज ऑफ सेम फोटोग्राफ फॉर द फर्दर यूज एज एंड वेन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो आपके पास सेम फोटो होना चाहिए 12, वो आप रखेंगे अपने पास जब भी आप डीवी में जाएंगे। इन केस इट इज फाउंड दैट देयर इज मिसमैच ऑफ सिग्नेचर, candidate may be disqualified, legal prosecution will be initiated and candidate will be divided for life for appearing in railway recruitment can। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट जो इसकी हैंडराइटिंग या फिर सिग्नेचर मिसमैच हो जाता है तो उसके साथ लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखें कि आपका सिग्नेचर चेंज नहीं करें। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो सिग्नेचर को चेंज कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। Candidate must bearing their e-call letter and same valid photo ID, the detail of which he or she has filled in application in original at the time of DV। ठीक है, तो देखिए जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम पर आपने जो भी फोटो आईडी जैसे कि आपने आधार कार्ड लगाया होगा या फिर पैन कार्ड लगाया होगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सेम डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना होगा। फेलिंग विच कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर डीवी। और अगर आपने ऐसा किया कि आपने दूसरा डॉक्यूमेंट वहां पे लेकर के जाते हैं जो आपने ई कॉल लेटर में भरते वक्त जब एप्लीकेशन फॉर्म में आपने दिया था वो नहीं लेके जाते हैं, तो यहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। द नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोटो ऑन आई डी शुड मैच विद द डिटेल फर्निश्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि आपके सभी नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, ये सब कुछ मैच करना चाहिए। एक बार जरूर चेक कर लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल सर्टिफिकेट शुड बी आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। अगर ऐसा नहीं है तो आपको उसके लिए एक अलग से प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में बनवाना होगा जो कि या तो हिंदी या फिर इंग्लिश में होगा, और ये आपको पहले से ही करके जाना है। इसके लिए अलग से आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन। डॉक्यूमेंट टू बी ब्राउट बाय द कैंडिडेट इन ओरिजिनल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज इंडिकेटेड इन द नोटिफिकेशन आरआरसी। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जनरली, जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले जो डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा जो भी आपके कैटेगरीज, रिजर्व कैटेगरीज हैं, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर के जरूर जाएंगे। तो देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको ले जाने होंगे। फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 2 कॉपीज इज टू बी ब्राउड एट द टाइम ऑफ डीवी। तो देखिए यहाँ पर सबसे जरूरी चीज एप्लीकेशन फॉर्म आपको ले जाना है, सीबीटी कॉल लेटर एंड पीईटी कॉल लेटर। ठीक है, तो ये कॉल लेटर्स मांगे जाते हैं, आपके पास है तो जरूर लेकर जाइए, अगर नहीं है तो कोई भी एक चल होना चाहिए, कम से कम पीईटी वाला तो आपके पास होना ही चाहिए। 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। अगर आपने आईटीआई से फॉर्म भरा था तो उसके लिए एससीबीटी और एनसीबीटी जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर के जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, ओबीसी से है तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। माइनॉरिटी है तो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको डिक्लेरेशन करके उसे ले जाना होगा। अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए लिखा है इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2018 एंड 19, ये वाला आपको प्रोड्यूस करना होगा। तो ये देखने वाली बात है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर वाला सर्टिफिकेट है या नहीं। ये आपके पास नहीं है तो आपको ईडब्ल्यूएस कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी कैंडिडेट, जो भी ईबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट लेकर के यहाँ पे जाना होगा। ईएसएम एक्स सर्विसमैन ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लेकर के जाना होगा। The onus is on the candidate to prove which valid document that all the information submitted by them in online application। ठीक है, तो कुल मिलाकर ध्यान ये रखना है कि जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में फॉर्म फिलअप करते वक्त जिन डॉक्यूमेंट को वहाँ पे प्रूफ के लिए दिया था वो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लेकर के जाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आगे ये सभी जो है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर्स और किस डेट में आपकी डीवी होनी है वो डीवी डेट दी गई है, और वेन्यू क्या है, आरआरसी है। इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट जो लोकेशंस है वहाँ पे। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुल जो टोटल रिजल्ट जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं, कुल मिला के यहाँ पे जो रिजल्ट दिए गए हैं लगभग 7342 ये रिजल्ट दिया गया है। जबकि आपको पता होगा कि आरआरसी में लगभग 9345 वैकेंसी है। तो आप सोचेंगे कि ऐसा कम क्यों है, तो देखिए और जो कैंडिडेट हैं लगभग 1990 छात्र जो हैं वो सीसीए और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं। इन सबको जोड़ लिया जाए तो ये 7342 प्लस 1990 तो लगभग 9345
42 के आसपास आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ सीटें वैकेंट तब भी रह जा रही हैं जो पीडब्ल्यूबीडी की कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पर लगभग लगभग पूरी सीटों के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ सीटें जो हैं वो कम रह गई हैं, तो इतने रिजल्ट यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखना यह है कि जो कट ऑफ है उसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए अभी जो कट ऑफ आई है, यूआर की जो है वो 70, एससी की 56, एसटी की 52, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 48। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे मेरे एक दोस्त से बात हुई, उसका नंबर जो है वो 61.7 है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसका लिस्ट में नाम भी है, नंबर उसका शामिल है, 10 मार्च को उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनके नंबर 68 है, 66 है, 67 है, ऐसे छात्रों के नाम जो है इन लिस्ट में नहीं है। अब ऐसा कैसे हुआ? देखिए आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर ये जो फाइनल रिजल्ट है अभी का, लेकिन अगर हम जब पीटी का जो रिजल्ट था, जब कट ऑफ गया हुआ था, तो आप देखिए पीटी में जो यूआर की जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी, 64, और ओबीसी की कितनी गई थी, 58। इस तरीके से एससी की 51, एसटी की 44। अब यहाँ पे देखा जाए तो यूआर का 70 हो गया है कट ऑफ बढ़ करके, और ओबीसी का 61 हुआ है। तो देखा जाए तो 64 से यहाँ पर लगभग 6 नंबर बढ़े हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स बढ़े, 3 मार्क्स बढ़े हैं। 3 मार्क्स भी नहीं बढ़ा हुआ है 61 से देखा जाए, ठीक है। 3 मार्क्स यहाँ पे लगभग बढ़ा हुआ है, 2.8 समथिंग बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि ओबीसी में इतना कम कट ऑफ क्यों गया, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब नंबर अधिक है, 66 है, 68 है, 69 है, तो ऐसे छात्रों के नाम लिस्ट में आएंगे नहीं। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था कि जब पीईटी के लिए जो रिजल्ट आया, पीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट में, तो जिन ओबीसी छात्रों के, या फिर जिन एससी छात्रों के, जिन एसटी छात्रों के, या फिर जिन ईडब्ल्यूएस छात्रों के जो इनके जो कट ऑफ्स थे इससे अधिक, यानी कि यूआर से अधिक जिनके नंबर थे, मान लो कोई कैंडिडेट ओबीसी का था लेकिन उसका मार्क्स 64 से अधिक था, यानी कि 66 था, 67 था, 68 था, ऐसा कुछ था, तो उसे एज अ यूआर कैंडिडेट मान लिया गया, ठीक है। और यूआर कैंडिडेट मान करके ही उसका पीटी लिया गया। अब हुआ क्या कि जब उसे यूआर मान लिया गया, तो अब जब रिजल्ट आया, तो इस रिजल्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इनका कट ऑफ गया हुआ है वो 70 चला गया, ठीक है। तो जो छात्र 66 नंबर वाले थे, जिनका पीटी के टाइम पर यूआर से कट ऑफ अधिक था, क्योंकि यूआर का 64 गया हुआ था, वो एज ए यूआर ट्रीट कर लिए गए। और जब यूआर का जब रिजल्ट आया, यहाँ पर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब रिजल्ट आया, तो उनका नंबर यूआर से कम रह गया, ऐसे में उनका लिस्ट में नाम नहीं आया और वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। जबकि ये चीज जो है वो गलती है आरआरसी की, और ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। क्योंकि जब पीटी का जो रिजल्ट दिया गया, उस टाइम पे जब इन कैंडिडेट को एज ए यूआर शामिल किया गया, तो ये प्रोविजनल होता है, ठीक है। उसे फाइनल यूआर नहीं किया जा सकता। उस टाइम पे अगर आप फाइनल यूआर कर लोगे, तो कहीं ना कहीं जब कटअप बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि अब वो ना तो अपनी कैटेगरी में यहाँ पर आ पाएंगे और ना ही यूआर में आ पाएंगे। तो फाइनली उनका नंबर अधिक होने के बावजूद भी वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जबकि वो पीईटी में क्वालिफाई थे। तो ये गड़बड़ी है यहाँ पर आरआरसी मुंबई की। कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यूआर पीटी के टाइम पे जो कैंडिडेट ओबीसी के थे या एससी एसटी के थे, जो यूआर से क्वालिफाई थे, उन्हें प्रोविजनल ही रखा जाना चाहिए। और अब जब फाइनल डीवी का जब मेरिट लिस्ट निकलेगा, उस टाइम पे उन्हें फाइनल करना चाहिए कि वो यूआर एज अ क्वालिफाई किए हैं या फिर अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं। आप देख सकते हो जिन छात्रों के 64 से कम नंबर हैं, यानी कि 61 है, 62 है, 63 है, ठीक है, ऐसे छात्र अगर पीटी क्वालिफाई हैं तो उनका लिस्ट में नाम है, क्योंकि 61 से अधिक है और 64 से कम है। और जिन छात्रों के नंबर 64 से अधिक और 70 से कम है, इसके रेंज में जिन छात्रों के नंबर्स आ रहे हैं, उनका रिजल्ट में नाम ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पीटी के टाइम पे एज ए यूआर कैंडिडेट शामिल कर लिया गया था और अभी तक उन्हें यूआर ही रखा गया है। इस वजह से वो यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए और उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, और इस गड़बड़ी से बचने का, इस गड़बड़ी को सुधारने का एक ही उपाय है कि आप सभी जो छात्र आरआरसी मुंबई से बिलोंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रेलवे, आरआरसी सेंट्रल रेलवे को कांटेक्ट करें। यहाँ पर आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर इनका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप चेक कर लीजिए। और इसके अलावा इनके ईमेल पे जाकर के आप इन्हें जरूर मेल करिए, साथ में मैं भी करने वाला हूँ।
वेबसाइट। इसके अलावा आप ये ट्विटर पे जा करके भी सेंट्रल रेलवे को ट्वीट जरूर करिए, ताकि इस गड़बड़ी को, जैसा कि आपने देखा था कोलकाता वाले जब रिजल्ट आया था तो वहां पर भी यही गड़बड़ी सेम देखी गई थी। जो कैंडिडेट यूआर से पीईटी में क्वालिफाई किए थे उन्हें बाद में यूआर में ही रखा गया और इस वजह से उनका लिस्ट में नाम नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आरआरसी को इस चीजों को समझना चाहिए। और ऐसे मिस्टेक की वजह से कई सारे कैंडिडेट जो अभी कट ऑफ कम होने की वजह से खुश हो रहे होंगे कि उनका लिस्ट में नाम है, अभी जब ये चीजों को सुधारा जाएगा तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट यहाँ पे जरूर देखा जाएगा। जैसे कि अगर यूआर में 6 नंबर बढ़ा है तो 5 नंबर तो कम से कम ओबीसी में बढ़ना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं इतना अगर नंबर 3 से 4 नंबर बढ़ेगा तो बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जो अभी क्वालिफाइड देख रहे हैं अपने आप को। तो ये एक उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटिंग होगा। तो ऐसा आरआरसी को नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और आप सभी छात्र जो भी आरआरसी से बिलोंग कर रहे हैं डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करिए इस चीज को लेकर के आरआरसी सेंट्रल रेलवे को। और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप ऑनलाइन सर्च करिए, वहां पे मिल जाएगा। साथ में इनको ईमेल जरूर करिए। तो जैसे ही इस चीज की अपडेट आती है, रिवाइज रिजल्ट जरूर होगा तो हम उससे इन्फॉर्म करेंगे। बाकी दूसरे जोन को जो भी छात्र हैं आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे रिलेटेड जो भी अपडेट यहाँ पे आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और लाइक करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।